हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक वसंत से पाठ 9 एक तिनका जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम कविता की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए बिना देरी किए हुए अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास कविता है एक तिनका। ये कविता हम पढ़ लेते हैं, कविता का वाचन कर लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मित्रों, ये कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के। उन्होंने ये कविता लिखी है। आइए देखते हैं कि इस कविता का सार क्या है। तो इस कविता का सार ये है कि एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कविता है। इस कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको छोटा समझकर हम घमंड करते हैं, कभी कभी वही हमारे घमंड को तोड़ देता है। कवि कहता है कि एक दिन मैं अपने छत के किनारे पर खड़ा था, तभी अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में पड़ गया। मैं दर्द से करहाने लगा और बहुत परेशान हो गया। जब लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर मेरे आंख पर लगाया, तब तिनका निकला और दर्द कुछ कम हुआ। अर्थात मेरे घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। तो यहीं पर ये कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। पहली जो 4 पंक्तियां हैं उनका भावार्थ देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इसका क्या भावार्थ है, इसको देखिए। इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन 4 पंक्तियों का अर्थ है कि एक दिन कवि अपने छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं पर घमंड कर रहा था। स्वयं पर उसे बहुत घमंड था। वह संसार में खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था। उसे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड था, और वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कष्ट देने वाला या आहत करने वाला, पीड़ा देने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आकर पड़ा। तो यहां तक ये पहली 4 लाइन का अर्थ है। अगली 4 लाइन देखते हैं। कविता की अगली 4 लाइन है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ है कि कवि ये कहता है कि जब मेरी आंख में वो तिनका आकर घुस गया, तो मैं झिझक उठा, दर्द से करहा उठा
बेचैन सा हुआ, और जब मैंने आँख मली तो मेरी आँख लाल होकर दुखने लगी। तब मैंने लोगों से सहायता मांगी कि मेरी आँख में से तिनका निकाल दो, तो लोग कपड़े की मूठ जो है मुँह से अपनी भाप लगाकर उसको आँख में लगाने लगे, और तब मेरा वो तिनका निकला। तब मेरे आँख की जो ऐंठ थी वो भी भागी, और मेरे जो घमंड की ऐंठ थी वो भी भागी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि आँख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। वह दर्द से दुखी हो उठा, उससे अपनी बेचैनी सही नहीं जा रही थी, और दर्द की अधिकता से उसकी आँखें भी लाल हो उठी थी। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड टूट गया था। तब उसने पाया कि वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। यह अनुभव होते ही उसका घमंड चूर-चूर हो गया, दूर-दूर हो गया। तब वह विवश होकर अपने आस-पास के लोगों से सहायता की याचना करने लगा कि मेरे आँख का जो तिनका है उसे निकाल दो। तो लोगों ने कपड़े के मूठ की सहायता से उसकी आँख से तिनका निकालने का प्रयास किया, और जब वो प्रयास किया तब जाकर के उसकी आँख का जो है आँख को थोड़ा आराम होने लगा, और उसका ऐंठ जो है कवि की ऐंठ भाग निकली। कविता की अगली 4 पंक्तियां हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं क्या है। अनेक प्रयासों से लोगों की सहायता लेने के बाद तिनका जब कवि की आंख से निकल गया, तब कवि को समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। तिनके की भी पूरी वैल्यू है जितना कि बड़े की वैल्यू है। यानी कि मनुष्य चाहे कमजोर हो, छोटा हो, वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जितना कि बड़ा। कोई बड़ा छोटा इस संसार में नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसका सामान्य अर्थ हो गया मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, तो ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोग कपड़े की मूठ देने लगे, ये इसका उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से कुछ वाक्य दिए हैं, उनका लिखना है। जैसे कि है, एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है, आंख लाल होकर दुखने लगी, तो यही हो जाएगा आंख लाल होकर दुखने लगी। फिर है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, तो क्या हो गया कि ऐंठ जो है बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी, ये इसका हो जाएगा। फिर है कि जब किसी ढब से तिनका निकल गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी ढब से तिनका निकल गया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिए इसके उत्तर पे। इस कविता में अहंकार में डूबे व्यक्ति कवि की आंख में तिनका गिरने की घटना की चर्चा की गई है। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा गया है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है, फिर जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है।
तो ये हो गया, इस कविता में अहंकार में डूबे कवि की आंख में तिनका गिरने की घटना की चर्चा की गई है, क्योंकि इस घटना के बाद कवि का सारा अहंकार, सारा घमंड जाता रहा, सारा खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 3 भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी देखिए आंसर। उत्तर आपके सामने है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी बेचैन हो गया, वह आंख को रगड़ने लगा, इससे उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। घमंडी ने तब सोचा कि तेरी अकड़ निकालने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। अगला प्रश्न आता है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो इसका उत्तर देखेंगे, उसके आसपास खड़े लोगों ने क्या किया। तो आपके उत्तर आपके सम्मुख है। उसके आसपास खड़े लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई, वे उस मूठ को मुंह की भाप से गर्म करके घमंडी की आंख को सेकने लगे। मूठ की सिकाई से आंख का तिनका निकल गया और आंख की पीड़ा भी कम हो गई। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो मित्रों, इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। अब जो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने कहा और जो कबीर ने कहा, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये यहां पर आपको लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्रों, कबीर के कथन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के कथन में समानता है कि दोनों ने तिनके को तुच्छ बताया और कहा कि एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिरने पर बहुत पीड़ा दे सकता है। और इन दोनों की बात में अंतर है कि कबीर तिनके के माध्यम से किसी की उपेक्षा न करने की बात कहता है और हरिओद जी तिनके के माध्यम से अहंकार न करने की चेतावनी देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक से एक तिनका कविता की व्याख्या एवं प्रश्न उत्तर देखे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।